विधानसभा चुनाव की सियासी जंग शुरू हो चुकी है। जेडीयू, आरजेडी, हम, वीआईपी, एलजेपी जैसे सभी बड़े सियासी दल अपने अपने गठबंधन से जुड़कर जहां जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं राजनीति के मैदान में उतरे प्रत्याशी जनता से तमाम चुनावी वादे भी करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव सभी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कौन मारेगा बाजी, ये सबसे बड़ा सवाल है। नवादा में पीएम मोदी की हुंकार, जंगल राज पर किया प्रहार। वैशाली में तेजस्वी का ऐलान, सरकारी नौकरी देने का प्लान। बेगूसराय में राहुल गांधी का वादा, बड़ी यूनिवर्सिटी खोलने का इरादा। अखिलेश का चुनावी संदेश, बीजेपी के खिलाफ जनादेश। बिहार में चुनावी रण तैयार है। जेडीयू, आरजेडी, हम, वीआईपी, एलजेपी जैसे सभी बड़े सियासी दल अपने अपने गठबंधन से जुड़कर यहां मैदान में उतरे प्रत्याशी जनता से तमाम वादे कर रहे हैं। सबसे पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो बिहार की विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से प्रचार के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। नवादा में पीएम ने जंगल राज पर प्रहार करते हुए कहा कि आरजेडी के जंगल राज की एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और भ्रष्टाचार। आरजेडी के जंगल राज की एक ही पहचान थी, और जैसा ही मैं बोलूंगा आप हर एक को लगेगा कि आपका मोदी सच बता रहा है। उनकी एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। ये था कि नहीं था भाई? यही उनकी पहचान थी कि नहीं थी? हर गली मोहल्ले में कट्टा चलता था कि नहीं चलता था? आए दिन कट्टे का खेल होता था कि नहीं होता था? जंगल राज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार का, समाज के में बंटवारे का दाग लगा दिया। उधर पीएम मोदी ने पुरानी लालू सरकार पर निशाना साधा, तो इधर आरजेडी प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने प्रदेश की जनता से चुनाव से पहले तमाम वादे कर दिए। बुनियादी सुविधाओं के साथ बेहतर भविष्य की सौगात तेजस्वी के बयान का केंद्र बिंदु रहे। आरजेडी और वीआईपी के साथ गठबंधन की सियासी गांठ में बंधे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार की एक नदी में गोते लगाते नजर आए। उनके साथ मुकेश सहनी भी अपने समर्थकों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। बेगूसराय में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया और रैली में संबोधन के दौरान नालंदा जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलने का इरादा बिहार की जनता के सामने रखा। जैसे यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं, और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में यूपी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खुलेगी। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की विदाई का ऐलान कर गठबंधन का धागा मजबूत करने की बात कही। ये तो देख रहा हूं मैं जोश और उत्साह इस बार
बिहार से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है, विदाई होने जा रही है। अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, पप्पू निषाद हमारे सांसद हैं, गरीब परिवार के थे, गरीबों के बीच में हमने भेज दिया इन्हें। निषाद समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों ने मिलकर के इन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। बहरहाल जो भी हो, चुनाव से पहले हर कोई जीत को मुमकिन बनाने की हर संभव कोशिश में जुटा है। टक्कर कांटे की है, लेकिन सत्ता का स्वाद कौन चखेगा ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रहा है। वहीं महागठबंधन को भी कमजोर समझना बड़ी भूल साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।